Hello everyone, I am Sangeeta Kakkar. Today I am here with a very deep information. Let me tell you that since we are into this very big mission, so obviously this mission cannot be carried out without divine intervention. Soon there will be big miracles. God will validate my identity, whatever I have told you. Now, first, we need to understand what is God and why God created the entire creation and all of us. So, God is a consciousness, energy which is present in every cell, every being of the creation. Now, to experience itself, to experience the love God is, He created all of us and the entire creation. तो उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए गॉड ने ये सब कुछ क्रिएट किया. सो दैट मीन्स वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, गॉड इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग थ्रू यू. एंड नाउ लेट अस इंट्रोस्पेक्ट कि हम कैसे एक्सपीरियंसेस गॉड को दे रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कोई पाठ किया, कोई जाप किया, कोई मंत्रा पढ़ा, उसके बाद बस देन अपना ऑफिस निकल गए. फिर वहाँ पर वी आर हम झूठ बोल रहे हैं, हम ब्राइब ले रहे हैं, हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम हर्ट कर रहे हैं. एंड यू जस्ट इमेजिन दैट गॉड विद इन यू इज क्राइंग, गॉड विद इन दैट अदर पर्सन इज क्राइंग. एंड यू फील सफोकेटेड. जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, हम किसी को हर्ट करते हैं, हम खुश नहीं रह सकते. बिकॉज वाई? द गॉड इनसाइड अस, विद इन अस इज क्राइंग, इज नॉट हैप्पी. अब क्या होता है कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी आर हियर ऑन द प्लैनेट, सो बेसिकली वी आर हियर टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद दैट क्रिएटर. अब हम क्या करते हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ये बता रहे हैं गॉड के बारे में तो सुन लेते हैं. नाउ every organization will give you a different mantra, they will give you some set of rules which are to be followed, and then you will start following it blindly without understanding, without experiencing. Now I am not here with any mantra, any organization, because the aim is ki we have to feel that oneness. सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक पेज पे लाना है. दैट इज द एम ऑफ गॉड. अब गॉड ये नहीं बोल रहे हैं कि सी इफ योर सोल रेजोनेट्स विद ओम नमः शिवाय, तो आप वही मंत्रा जाप करोगे. इफ यू रेजोनेट विद सतनाम वाहे गुरु, तो आप वही करोगे. द एम इज कि जो भी आप कर रहे हो, आर यू एक्चुअली फीलिंग गॉड और नॉट. कि क्या ये जो मंत्रास क्रिएट किए गए थे, जिस रीज़न से क्रिएट किए गए थे, क्या वो फीलिंग आपको आ रही है. नाउ गॉड गेव मी दिस मंत्रा, लव लाइट ब्लेसिंग्स. सो आई डोंट हैव टू रिसाइट दिस, बट आई हैव टू एम्बॉडी दिस, दैट आई हैव टू बिकम लव. देन once I become love, I will start radiating that light, and then I will give blessings to all wherever I go. And because God is love, once you embody love, you will start radiating love, and the entire creation will start returning that love to you. People will start falling in love with you once you become that love magnet. So that is the aim. We all have to become that love magnet. अब आप ये जो भी कर रहे हो, you have to continue doing that, because see, ingredient तो वही है ना. अब आप बीकानेर पे जाते हो, आप कहते हो कि काजू की बर्फ़ी खानी है. आप हल्दीराम पे जाते हो, आप काजू की बर्फ़ी लेते हो. इंग्रेडिएंट सबके सेम है, बट ऑब्वियसली द क्वालिटी इज़ डिफरेंट, द टेस्ट इज़ डिफरेंट. सो सिमिलरली everybody is trying to teach you the concept of God as per their understanding, as per their consciousness. Now what I am trying to tell you is nothing bookish, because I have lived all this. So
since 42 years. So 38 years unknowingly my soul was being prepared, and 4 years God kept me in complete darkness because I had to learn to convert, to transmute this darkness into light. And then only, see, if I have not experienced something, तो मैं आपको उसका solution नहीं दे सकती. सो आई विल हैव टू गो थ्रू दैट. अब जब मैं केमिस्ट्री में आती थी ना, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन बच्चा पूछता था और वो मुझे नहीं आता था आंसर, तो मैं यही बोलती थी, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, इट इज़ रिटन इन द बुक. ऐसे ही इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप किसी पंडित के पास जाते हो तो वो बोलेंगे शास्त्रों में लिखा है. सो नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग. गॉड इज अपग्रेडिंग द सिस्टम. तो अब जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, बिकॉज वी आर मूविंग इन टू अ न्यू फ्रिक्वेंसी. सो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम रोट लर्निंग पे, जस्ट बिकॉज ये शास्त्रों में लिखा है, हमें वो समझना है कि ये क्यों लिखा है, एंड वी हैव टू लिव दैट. उस एक्सपीरियंस को हमें जीना है. नाउ हाउ कैन यू एस्टैब्लिश अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? That is what we are here for, to establish that personal relationship with him. अब जब हम आते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्रिएटर को भूल जाते हैं और हम ये रिलेशनशिप जो है ना क्रिएशन के साथ इस्टेब्लिश कर लेते हैं. सो वी गेट इनटू ऑल दिस मटीरियलिज्म. अब क्या होता है, इफ यू अंडरस्टैंड लव, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड. कभी ना कभी यू वुड हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, है ना, आपने बॉयफ्रेंड बनाया होगा, गर्लफ्रेंड बनाई होगी. नाउ जस्ट इमेजिन दैट व्हाट एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम योर पार्टनर. आप चाहते हो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके साथ रहे और आपको समझे. एंड क्या होता है कि पहले कोई गर्ल होती है तो वो सोचती है कि मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास सारी लग्जरीज है. फिर थोड़े टाइम में उसको रियलाइज़ होता है कि ये मुझे सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो दे पा रहा है, लेकिन प्रॉबेबली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर दैट इमोशन, दैट फीलिंग विच आई एम नॉट गेटिंग. सो देन शी अंडरस्टैंड्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप, एंड देन शी विल थिंक कि आई नीड अ पर्सन जो शायद मुझे ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना दे पाए, एटलीस्ट वो फीलिंग, वो इमोशन मुझे दे पाए. सो गॉड इज़ लुकिंग फॉर दैट सेम इमोशन, फॉर दैट सेम फीलिंग. गॉड हैज़ नेवर सेड कि आप बैठो और पूरा दिन आप मंत्रों का जाप करते रहो या आप प्रेयर करते रहो. बट वॉट एवर यू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको कैसे पता लगेगा दैट यू आर ऑन द राइट पाथ? अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो और आप जो भी कर रहे हो, यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड. और आपको जो भी रिसोर्सेज दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं ताकि आप आसपास वाले लोगों को कंफर्टेबल फील करा सको, उनको खुश कर सको. एंड बिलीव मी, व्हेन you make others happy, you feel so elated. इतना आप अंदर से एक्सपैंडेड, योर स्पिरिट फील्स दैट एक्सपेंशन. और जब हम किसी को दुखी करते हैं ना, हम अंदर से खुद भी इतने ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं. सो क्रिएटर वॉन्ट्स दैट रिलेशनशिप फ्रॉम यू. अब क्या होता है, अब हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, जब तक चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती हैं तो हमें लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन. और फिर जब हमारा पार्टनर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो हमें लगता है कि अरे ही डजंट लव मी एनी मोर. ऐसे ही जब तक हम प्रे करते हैं और वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग, हमने जो मांगा हमें मिलता रहता है, तो हमें लगता है गॉड इज़ देयर. और जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं चलती, तो आपको लगता है अरे देयर इज़ नो गॉड इन द क्रिएशन, एंड यू बिकम एन एथिस्ट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड इज़ विद इन यू, ऑलवेज विद यू. बट you need to acknowledge कि God is there. He is waiting to be acknowledged. तो आपको क्या करना है, you just have to apply the same thing which you apply in a normal relationship, in a love relationship,
God wants the same from you. He wants that blind faith. आप देखो, अगर आपको ना किसी से इतना ज़्यादा प्यार होता है तो आप सब कुछ उसको दे देते हो, आपको इतना ट्रस्ट हो जाता है। पहले वो ट्रस्ट तो जीतो, आपने तो अभी वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश ही नहीं किया, आप तो सिर्फ चीज़ें मांग रहे हो। वंस द क्रिएटर is with you, and creator starts loving you infinite, entire creation is for you, this entire abundance is for you. So God is waiting for you, calling you. He wants to feel that love. So we need to introspect कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, ये हम मंत्रों का जाप क्यों कर रहे हैं, और क्या ये जो हम जाप कर रहे हैं क्या उससे हमें वो खुशी मिल रही है, वो पीस मिल रहा है। अब पीपल से कि मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, जो था वो भी चला गया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गॉड वॉज ऑलवेज विद यू, और जिनके पास कुछ नहीं था ना या कुछ नहीं है उनके पास सिर्फ गॉड है, बिकॉज दिस नथिंगनेस इज ऑल्सो गॉड, और ये एवरीथिंग भी गॉड है। सो इन दिस क्रिएशन जीरो इज ऑल्सो गॉड, इन्फिनिटी इज ऑल्सो गॉड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न। जब ये आपसे सब चीज़ों को ले लेता है ना, वो इसीलिए लेता है क्योंकि वो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, क्योंकि जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, आप तभी उसकी तरफ जाते हो। तो ही इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप विद यू, ही इज़ वेटिंग, answer that call, believe him, establish that relationship with him, and then see miracles happening in your life. अब आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्रिएशन की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, डार्क फोर्सेस आर लीविंग, लाइट इज कमिंग। अब आपको ये लगेगा कि फिर ये अभी इतना वाई एवरीथिंग इज ऑन सो मच राइज, कि ये बुराई जो है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि डार्क फोर्सेस आर विनिंग। जब ऐसा होता है ना कि उसको पता है कि मुझे हारना है, तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा कि जो उसके पास जो भी है ना, वो अपने सारे टूल्स यूज़ करेगा, सारे वेपन्स यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब उसको हारने से कोई नहीं बचा सकता, तो उसके पास जो भी होगा वो सब यूज़ करेगा। दैट इज़ वाई एट्रॉसिटीज़ आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वॉर्स बढ़ गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइट इज टेकिंग ओवर। ये स्पिरिचुअल रेलम में थिंग्स आर गोइंग एट अ वेरी फास्टर पेस, सो यू नीड टू हैव दैट फेथ। लव लाइट, ब्लेसिंग्स टू ऑल।